नहीं बोला फिर दूसरा जन्म लेना, फिर तीसरा जन्म। अगर एक ही बार में पार होना हो तो कुछ महंगा पड़ेगा। एक ही जन्म में जिन जीव को पार किया जाता उस पर उसके कर्मों की गंदगी हटाने का 3 तरह का साबुन लगाया जाता। पहला बीमारी का, दूसरा गरीबी का, तीसरा बदनामी का। 3 तरह का साबुन लगाकर जीव को पार साफ निर्भर करके एक जन्म में ही पार कर दिया जाता है। ये है और आप तो समझ नहीं पाते। मैंने इतने बड़े बड़े मजबे लगाए, मैंने बक्सर में कितना विशाल था, कितने लाख लोग इकट्ठा थे। एकदम देश में हलचल मच गई, कभी कोरोना था और इन्होंने ये क्या कर दिया, और तो सब दौड़े गए मीडिया पर था, लगाए का कोई मास्क खाने वाला नहीं है। मास्क खाने वाला मास्क लगाएगा तो समझाओ, और मास्क लगाने का मतलब ये मास्क खाना बंद करती, मुंह बंद करने का मतलब क्या, मुंह से कोई गंदा काम न करें, न अंडा खाए, न मुर्गा मीट खाए, न दारू पिए, न किसी की निंदा करना मात्रा वालोचना, न किसी के भाती अश्लील बुरे शब्दों का प्रयोग करे। तब तो बाबा जी ने 80 में सब कुछ बताया था कि आगे कुदरत कुछ करने जाए, अगर तुम शाकाहारी न हुए तो ऐसा शासन की तरफ से आदेश हो जाएगा। मैं सबके मुंह पे पट्टी बांध दी, पट्टी बांध दी। अब तुम समझ नहीं पाए, कौन बंद करता? हो गई तो पूरा मुंह बंद करके वो गांव में भीख मांगता था कि मैं मुझ पर हत्या लगी है, मेरी हत्या का दोष मिट जाए, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, मुझसे ये बुरा काम हो गया, गलत काम हो गया, हत्या हो गई। तो मुंह बांधते, आज तुम सब मुंह बांध लिए हो, क्या तुम सब हत्यारे हो? कोई नहीं बोला, टिप्पणी कोई नहीं, सब मुंह बंद करके नहीं, मुंह बंद कर और सबके घरों को जेल बना दिया। जेल बंद हो गए, फिर दुकान बंद हो गई, व्यापार बंद हो गया, और मतलब कार्यालय, न्यायालय और विद्यालय सब बंद, और यातायात सब बंद। पर भाई क्यों बंद कर दिया? कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण ये सब बंद कर रहे हो? और जिससे अपराध हुआ तो खुले हो शराब के ठेके, मुर्गा मीट यानी इनकी हत्या, हिंसा और गंदा मांस की बिक्री और लोगों को खिलाकर तरह तरह की बीमारियां फैला, ये तो बंद हो रहा। जिसको बंद होना चाहिए और जो खोलना चाहिए वो बंद क्या है? तो विपक्ष कहां सो रहा है? कोई नहीं बोला, कोई मंदिर मस्जिद से कोई आवाज नहीं निकली, कोई धर्म नहीं बताने वाला कोई नहीं बोला कि भाई ये काम क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसमें क्या गुनाह किया, क्या पाप किया है? इतना भारी अपराध उसका कि उसको घरों में जेल बना दो, घर में मत कर दो, आवागमन बंद, तो मतलब यानी सामाजिक जीवन में कुछ नहीं बचा। तो जब तुम्हारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सब अस्त हो गया तो तुम्हारे पास बचा क्या? हिसाब लगाते हो? कुछ नहीं। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। एक ऊंट है, इसी घड़ी का तो महत्व आपके सामने भी वो भी हो जाएगा। आप यहाँ से को इसके
उसके बाद जाओ नहा के रायवाल, क्योंकि सो जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जागरण का फल भाई, आज की रैन जागी। अरे जिसने इतना जागरण किया धरती पर कोई कर नहीं। 21 महीना पहली अटकड़ी तो जेल में क्या सोते, खाना न पानी न सोना कुछ, 21 महीना अखंड उपवास। और हम आपको एक रात मिली है कुछ घंटे की, वो भी नहीं कर पाते। दया पाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, मगर के मैं आपके दर्शन के लिए नीचे एक बार में ध्यान दो, जितने भंडारे आप सेवा के लिए आए हो, प्रेमियों को खिलाने के लिए लोगों ने अन्न और सेवा आपको, इस सेवा का तुम अपने बाल बच्चों परिवार शरीर पर खर्च मत करना, ये भारी नुकसान हो जाएगा। बाद में आप मत कहना ये क्या, हम एक बात भी सुनने वाले नहीं। इसलिए इनको सेवा श्रद्धा भाव से जो लोगों ने दिया और उसी भाव में आप इसको नवीकरण पहुंचाते, तो सब कर जाए और ऐसे काम में लगेगा जहाँ जो कुछ वहाँ तैयार होगा, जमीन है या निर्माण है, तो आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग उसका उठाएंगे। अब आप सोचो तुम्हारा धन तुम्हारा कैसी जगह लगा, यही तुमने आज तक इस्लाम नहीं लगाया कि अपने दान दिया, लेकिन लगा ये दान है जो मैंने बताया। 2 किलो गेहूँ, 5 किलो धान, 25 रुपया प्रति व्यक्ति, इसमें आप किसी का कोई हक नहीं। ये हक है प्रेमियों के लिए। यहाँ तो आप चला ही रहे हो, लेकिन नैमिषारण्य में जो प्रेमियों के लिए व्यवस्था है वो 24 घंटे चलती है। हजारों लोग प्रेमी रोज भोजन वहां पा रहे। आपका कितनी अच्छी जगह और भोजन अन्न का और करेंगे, उसका लाभ तुम्हें भी मिलेगा घर बैठे। एक घर बैठे लाभ आपको दिया जा रहा। इसलिए यहाँ का एक एक कर्तदार आप ईमानदारी के साथ पहुँचा दो, अभी आपको लाभ मिलेगा, पहुँचाने का भी लाभ। अगर किसी का दिया हुआ अन्न है, धन है, पैसा है, अगर सही जगह नहीं है तो फिर उसके अपराधी आप माने, वो अपराध आपका माना जाए। एक तो तुमने दिया नहीं, प्रेमियों ने दिया, उसको तुमने लगाया नहीं और खा लिया। जब खा लोगे तो कोड़ बन जाएगा, कोड़। अभी इस बात को समझते नहीं, परेशान हो जाओगे, हम बात में सुनने वाले नहीं। इसलिए ये सब मैंने पहले से व्यवस्था बना रखी है, आपका नाम हो जाएगा। वैसे जिले वालों को भंडारा नहीं चढ़ाना, क्योंकि तुम्हारे सेवादार भंडारे में लग जाएंगे। फिर यहाँ सेवा कौन, सुरक्षा सेवा दिन की है, रात्रि की है, और तमाम यानी मतलब सेवाएं यहाँ हैं। जो लोग आए हैं ये तुम्हारे मेहमान हैं। इन मेहमानों गोड़ा के समस्त प्रेमियों का सौभाग्य है कि आपको ऐसे लोगों की सेवा मिली जो तुम्हारी सेवा लेके भजन करेंगे और आपका हिस्सा बन जाए। तो भजन करते नहीं, चलो जो कर रहे हैं उनकी सेवा करके भजन का कुछ हिस्सा ले लो। अगर भी नहीं ले पा रहे हो फिर तुम जानो तुम्हारा काम, कहना समझाना मेरा काम है। नहीं मानोगे तो गया, परेशान हो जाओगे, दर्द की ठोकरें खाओगे। फिर मैं एक बात सुनने वाला नहीं, फिर एक बात भी नहीं सुने। इसलिए जो भी सामान प्रेमी दे रहा मैं भी उसको रख रहा हूँ। जो ये सब मैं भी से ले जाऊंगा, जो प्रेमी देंगे उनको दे दूंगा। कोई कपड़ा है, कोई अन्य सामान है, वहाँ उनको दे दिया जाएगा और वो बेचारे तुम्हारे कपड़े का
तुम्हारे सामने करके और भजन भी करेंगे और सेवा भी करेंगे और सत्संग उसका तुमको घर बैठे मिल जाएगा, प्रदान कराया जाता। लेकिन रह को जानते नहीं, ये आध्यात्मिक आदान प्रदान को आप समझते नहीं। इसको ध्यान में रखिए। गुना गाना तुम करोड़ों रुपए खर्च करके तुम्हारा नाम नहीं। आज एक कितना बड़ा तुम्हारे दरवाजे ऐसे मेहमान आए हुए हैं जो कभी आए नहीं। जब मेहमान आते हैं तुम्हारे घर तो नाश्ता देते हो, खाना देते हो, बिस्तर देते हो और चलते टाइम में पैर छूते हो, दक्षिणा दी। और एक ऐसे मेहमान आए अपना खाना नाश्ता लेके स्वयं खा रहे और सबको खिला। पहले मेहमानों को देखिए आप और आपका नाम कर बिना किए आपका नाम, और फिर भी आप अगर नाम नहीं कर पा रहे तो तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली कौन। बात को समझना चाहिए। ये आए हैं तो तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा तो तुम्हारा कहेंगे भाई बहुत अच्छे लोग थे, तो तुम्हारा नाम ही करेंगे और काम खुद ही कर रहे। तुम इनका काम क्या कर सकते? ये अपना अपना काम खुद करते, केवल आपको थोड़ी देखभाल करनी, थोड़ी इनको बताना है कि भाई दिशा बंधन किधर वो ड्यूटी वहां लगा दो, यानी जहाँ पुरुष जाते पुरुषों की ड्यूटी, जहाँ महिलाएं जाती तुम्हारा काम यहाँ का भोजन भोजन भंडारा नहीं, सामान रखो और देखते रहो कि भंडारे में कमी पड़ रही तो उसकी पूर्ति कर दो, बाकी जो बच जाए निशान में तो तुम्हारा कितना बड़ा परिवार हो गया। तुम परिवार की बात को जानते नहीं। और उसमें तो किसी का हाथ भी नहीं। तो 2 किलो गेहूँ 5 किलो धान 25 रुपए पृथ्वी की, इसमें किसी का कुछ नहीं, इसमें तुम्हारा किसी का। ये तो से इसलिए कहा गया कि सब प्रेमी निशान नहीं पहुंचता, कहीं किराया नहीं, कहीं समय नहीं, फुर्सत नहीं है, तो इसमें गरीबी आ जाए। 2 किलो गेहूँ गरीब। लोगों ने पूछा कि हम तो रोज आते जाते हम कैसे दे? हमने कहा आपके निकालने का तरीका मेरे पास। एक मुट्ठी आटा जो तुम्हारे भोजन बनता है, एक मुट्ठी निकाल के मिट्टी की हांडी में डाल 30 दिन महीने में होते 30 चुटकी आटा तैयार। 30 चुटकी का मतलब 2.25 किलो, तो 2 किलो का 2.25 किलो हो जाए। ऐसे थोड़ा थोड़ा, थोड़ी 1 चम्मच छोटी सी ली, थोड़ा तेल है, थोड़ी दाल है, ये सब अगर निकालना सीख जाओ, इसी को कहते हैं बरकत का तरीका। ये बरकत ऐसे मिलती। तुम लाख रुपए कहीं दे दो कोई बरकत, 1 रुपए रोज निकालो अपनी आमदनी रोजाना, देखो कैसे बरकत। 3 लाख 2 लाख चौगुना आपका बढ़ेगा। लेकिन जब आप बात समझ लोगे तब, वैसे तुम्हारी कमाई में 10 साल गुरु का जो आपने मानदान लिया है उसका कर्जा है, 10वां अपनी कमाई में गुरु को देना चाहिए। 100 रुपए कमाते 10 गुरु के, 90 तुम्हारे 90 जो काम नहीं करेंगे, ये 10 रुपया तुम्हारा काम करेगा, क्योंकि ये जो निकलेगा ये तुम्हारा परमार्थी सेवक करने वालों पर नहीं। ये किया ऐसे मौके नहीं जाता। जो लोग सेवा करें उनको जो सत्संग